एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा तट पर उदंड कीर्तन करते हुए सहसा नरोत्तम नरोत्तम पुकारने लगे। महाप्रभु गंगा तट पर बैठे हैं और जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और साथ में कीर्तन करते करते बीच में नरोत्तम 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 जोर जोर से पुकारने लग जाते हैं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट नहीं हुए हैं, उनका आविर्भाव नहीं हुआ है, लेकिन उससे कई वर्षों पहले की बात है कि महाप्रभु कीर्तन करते हुए जोर जोर से नरोत्तम 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 पुकारने लगते हैं। तो कीर्तन समाप्त होने के उपरांत भक्तों की जिज्ञासा शांत करते हुए श्रीमद् महाप्रभु ने बताया कि निकटकालीन भविष्य में नरोत्तम नाम का एक महान भक्त होगा। तो जब कीर्तन समाप्त हुआ तो सब भक्तों ने पूछा कि महाप्रभु से कि आप नरोत्तम 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 क्यों पुकार रहे थे? आपने नरोत्तम कौन है, किसका नाम पुकारा आपने? तो महाप्रभु ने भक्तों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया कि आने वाले समय में नरोत्तम नाम का एक भक्त आएगा, एक महाभक्त उत्पन्न होगा। जितना भी प्रेम महाप्रभु को कृष्ण के प्रति था और जितना भी प्रेम श्री नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु के प्रति था, उन दोनों का ही भंडार नरोत्तम को सौंपने का कार्य महाप्रभु ने गंगा माँ के सुपुर्द कर दिया। कि जितना प्रेम महाप्रभु को कृष्ण के प्रति था और जितना प्रेम नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु को के प्रति था, ये हिरार्की है। जैसे महाप्रभु को कृष्ण के प्रति था और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु के प्रति था, उन दोनों के प्रेम का भंडार नरोत्तम को सौंपने का कार्य महाप्रभु ने गंगा माँ को सुपुर्द कर दिया। गंगा माँ को क्या बोला कि जब कभी भी नरोत्तम आएगा तो उसको खूब प्रेम देना, उसको प्रेम मिलना चाहिए। किसका प्रेम मिलना चाहिए? भक्तों का प्रेम मिलना चाहिए। तो गंगा माँ के ये पूछने पर कि वे नरोत्तम को किस तरह पहचानेंगी, देखिए कि महाप्रभु के साथ गंगा मैया ऐसे बात कर रही हैं। महाप्रभु गंगा मैया को कह रहे हैं कि जब भी नरोत्तम आएगा तो जितना प्रेम मैं कृष्ण से करता हूँ या जितना प्रेम नित्यानंद प्रभु महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से करते हैं, उन दोनों का कंबाइंड प्रेम जो है वो नरोत्तम को मिलना चाहिए। तो गंगा मैया क्या कह रही हैं कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे, कौन नरोत्तम है? यहाँ तो इतने लोग आते हैं स्नान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो मैं नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी? तो गंगा माँ के पूछने पर महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि नरोत्तम का स्पर्श पाते ही तुम्हारे जल में ऊंची तरंगे उठने लगेंगी। जैसे ही नरोत्तम आएगा और तुम्हारे जल को स्पर्श करेगा तो तुम्हारे जल में तरंगे उठने लगेंगी, ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगेंगी। पहले गंगा मैया की तरंगे उठती हैं क्या? समुद्र में तरंगे उठती हैं, है ना? नदियों में तरंगे नहीं उठती हैं, लेकिन जैसे ही नरोत्तम स्पर्श करेगा वैसे ही तुम्हारी तरंगे उठने लगेंगी। तो इस जगत से महाप्रभु के जाने के पश्चात समय आने पर एक राजपुत्र के रूप में नरोत्तम का जन्म हुआ। महाप्रभु इस भौतिक जगत से चले गए और काफी समय बीत गया। उसके बाद एक उच्च परिवार में, राजकुल परिवार में नरोत्तम का जन्म हुआ और बालक में महापुरुष के सारे लक्षण विद्यमान थे। उनकी लंबी भुजाएं, गहरी नाभि, गौर वर्ण तथा कमल नयन थे और जन्म कुंडली में उसे पानी से खतरा बताया गया था। उनकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उन्हें पानी से खतरा था, इसलिए उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। विद्यालय में वो श्रुतिधर थे, अर्थात एक बार सुनने मात्र से ही याद। श्रुतिधर किसे कहते हैं? जो एक बार सुनता है फिर उसे याद हो जाता है। तो उनके स्कूल में उनको श्रुतिधर के नाम से बुलाया जाता था कि वो एक बार सुनते हैं तो उन्हें याद हो जाता है। यद्यपि वे संस्कृत तथा वेदों में तुरंत पारंगत हो गए, परंतु उनका मन कृष्ण की सेवा को व्याकुल था। वो हर समय कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन सारे प्रतिबंधों को तोड़कर वे गंगा तट पर जा पहुंचे और गंगा जल का स्पर्श करते ही गंगा में बाढ़ आने लगी, क्योंकि उनकी कुंडली में पानी से उनको
खतरा बताया गया था, इसलिए बचपन में तो उनको पानी के नजदीक आने ही नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर पूरी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। लेकिन जब वो युवा हो गए, बड़े हो गए, तो उन्होंने सारे बंधन तोड़कर, प्रतिबंध तोड़कर वो गंगा तट पर आ पहुंचे। तो गंगा जल का स्पर्श करते ही गंगा में बाढ़ आने लगी। तब गंगा माँ ने महाप्रभु द्वारा प्रदत्त प्रेम का भंडार उन्हें प्रदान किया, उन्हें खूब प्रेम किया। कहते हैं ना, लहरें जब आती हैं तो इसका मतलब नदी आपको प्रेम कर रही है। तो गंगा नदी ने खूब उनके ऊपर प्रेम की वर्षा की। गौरनिताई के पावन नाम की कृपा से नरोत्तम विरक्त हो गए तथा अपने ऐश्वर्यशाली परिवार को छोड़कर वो वृंदावन चले गए। क्योंकि गौरनिताई के पावन नाम की कृपा से, क्योंकि गंगा मैया ने उनके ऊपर इतना प्रेम उड़ेला कि गौरनिताई का पावन नाम उन्हें प्राप्त हुआ, और उनका पावन नाम लेते ही उन्हें नरोत्तम जो है उन्हें विरक्ति हो गई, और वो अपना इतना राजसी परिवार, ऐश्वर्यशाली जो उनका परिवार था, उसको त्याग करके वृंदावन चले आए। उन्होंने अपनी तीव्र लगन और सेवा निष्ठा से भी लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न करके उनसे दीक्षा ली। लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो हमारे सातवें गोस्वामी माने गए हैं वो भी। और लोकनाथ गोस्वामी ये कहा जाता है कि वो जब शौच करते थे तो सुबह उठते थे तो उनका जो, पहले तो वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते थे, तो उनका वॉशरूम जो है एकदम क्लीन होता था। तो वो सोचते थे कि रोज मेरा वॉशरूम कौन साफ करता है, रोज मेरा टॉयलेट कौन साफ करता है। तो पता नहीं चलता था, उनके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जल्दी उठते थे, तो भी उनका वॉशरूम साफ रहता था। तो उन्होंने सबको बोला कि एक दिन पता लगाओ कि ये कौन साफ करता है। तो पता चला कि नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो रोज उनके जगने से पहले उनका वॉशरूम साफ करते थे, जबकि राजसी परिवार से थे। सोचिए, वो एक ऐश्वर्यशाली परिवार से थे, लेकिन रोज उनका सुबह उठ के वॉशरूम साफ करते थे, क्योंकि वो उनको गुरु की तरह, उनका जो भाव था उनके प्रति, वो गुरु का भाव था, वो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने बड़ी तीव्र लगन और सेवा निष्ठा से लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न करके उनसे दीक्षा ली। लोकनाथ महाराज दीक्षा नहीं देना चाहते थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते थे कि मैं दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। और लोकनाथ महाराज कहते थे मुझे कोई शिष्य नहीं बनाना है, लेकिन उनकी सेवा निष्ठा को देख करके लोकनाथ महाराज ने उनको दीक्षा दी, और फिर श्री जीव गोस्वामी से गौड़ीय दर्शन की उन्होंने शिक्षा ली। वृंदावन से नवद्वीप तथा पुरी आदि की यात्रा करते हुए उन्होंने खेतुरी गांव में आकर वहां एक अपूर्व महोत्सव आयोजित किया। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रथम गौर पूर्णिमा का उत्सव था। अपने मधुर स्वर में नरोत्तम दास ने विस्मयकारी कीर्तन आरंभ किया। उनके कीर्तन से आकाश भर गया और दिव्य हर्षोन्माद में भक्तों की आंखों से आंसू झरने लगे। इसी बीच स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतरंग पार्षदों सहित प्रकट होकर संकीर्तन में सम्मिलित हो गए, और इन उत्सव में अनेकानेक वैष्णवों सहित आचार्य रानी जानवा देवी भी पधारी, और इस उत्सव के सारे गौड़ीय वैष्णव दर्शन को पुनः एक ठोस धरातल प्राप्त हुआ, और सारे गौड़ीय वैष्णव एक सूत्र में बंध गए। फिर एक वृंदावन से नवद्वीप और पुरी सब जगह पे वो जगह जगह कीर्तन करने लगे, और उनके कीर्तन में जानवा देवी स्वयं आई और महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए उनके कीर्तन में नृत्य करने के लिए। इतना सुंदर वो कीर्तन करते थे। उनके भजन तभी प्रसिद्ध हैं, वो भजन गाते थे और कीर्तन करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने गुरु भक्तों भक्ति षड गोस्वामी, गौर नित्यानंद एवं राधा कृष्ण के विषय में कई भजन लिखे। यद्यपि ये भजन सरल बांग्ला भाषा के मधुर स्वरों में बनाए गए हैं, तथापि वे शास्त्रिक सिद्धांत तथा भक्तिमय प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री प्रभुपाद बहुधा ये भजन गाया करते थे। वैदिक शास्त्रों से उन्हें अभिन्न जानकर वे उन्हें अपने भागवत प्रवचनों में भी उद्धृत करते थे। प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो बहुत सुंदर उनके भजन और उनके कीर्तन हुआ करते थे। तो आज हम एक भजन उनका गाते हैं।
कल भी खेतुरी गांव में बहुत उत्सव है। कल खेतुरी गांव में बहुत उत्सव है। कल था आज है तो आज ना एक दिन पहले जैसे कीर्तन चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार जो सम पतित प्रभु न पाई बिहार पतित पावन हेतु तव अवतार पतित प्रभु न पाई बिहार प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आम्ही बडो दुखी महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आम्ही बडो दुखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे दया करो सीता
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओरे वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर ओरे वैष्णव ठाकुर ओरे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय